हम आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, तब परमेश्वर हमें आगे बढ़ने में हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद देती हूँ। जब मैं घर से निकली थी, तो मैं बहुत परेशान थी कि मैं अपने अपने परिवार से मुझे बिछड़ने का दुःख नहीं था या अपने बच्चों से बिछड़ने का मुझे दुःख नहीं था। लेकिन अपने कलीसिया से दूर जाते समय जो वचन हम प्रतिदिन जो हमारा आहार है, जो हमारा जीवन जीने का कारण है, जो हमारी आत्मिक उन्नति उसके लिए मैं दुखित थी। हे प्रभु, मैं तेरे वचनों से दूर जा रही हूँ, मैं तुझसे दूर जा रही हूँ। पता नहीं मैं वहाँ तेरी उपस्थिति को पा पाऊँगी या नहीं पा पाऊँगी। लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय को देखा और मेरे मन को जाँच कर परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने मेरे अधिकार को मुझसे छीना नहीं परमेश्वर ने। मेरे अधिकार को, मेरे बहुतायत जितना मैंने सोचा और माँगा मुझसे कहीं बढ़कर मेरे लिए योजना करके परमेश्वर ने मुझे दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और उसके साथ-साथ प्रभु के दास का भी धन्यवाद देती हूँ। आइए हम इस समय वचन की ओर जाएँगे। हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वाँ अध्याय, उसके 3 से लेकर हम 11 अध्याय तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो। तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है, भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुःख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन-सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार के संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमें उनका आदर और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिताओं के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी-अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रताई के भागी हो जाएँ। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते-सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें वचनों के द्वारा हर समय सींचा है, हमारी अगुवाई की है और हम पर हमारे आवश्यकता के अनुसार हमें हर समय जैसे कि हर किसी को कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है। उस तरह हमें वचनों के द्वारा भी जब हम टूटते हैं, गिरते हैं, बिखरते हैं और कई प्रकार की समस्याएँ हम मसीह जीवनों के लोगों में आते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। वो बुद्धिमान चट्टान के ऊपर घर बनाता है बोलते हैं और उसके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट, आंधी, तूफान और दुःख तकलीफ आते हैं। और वो उस चट्टान के समान नदी के बीच में कभी आपने देखा होगा बड़े-बड़े नदियों में जहाँ चट्टानें होती हैं, बहुत से जब बाढ़ का समय आता है उस चट्टान को ढक देता है। वो पत्थर डूब जाता है और पानी उसके ऊपर से जाते हैं। अनेक प्रकार के उस पत्थर को चोट लगता है, लेकिन जब पानी सूखता है फिर पत्थर दिखाई देता है। और वो अनेक प्रकार की तकलीफ सहते हुए भी अपने जगह पर खड़ा रहता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। वो अपने जगह से सरक खिसक के दूसरे जगह पर स्थापित नहीं होता, जहाँ है वो वहीं स्थिर होकर रहता है। लेकिन निर्बुद्धि जो बालू के ऊपर घर बनाता है, ज़रा-सी भी आँधी और तूफान आए, ज़रा-सी भी दुःख और तकलीफ आए, तो वो अपने जगह से हटकर दूसरे जगह स्थापित होता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में मसीह लोगों के जीवन में आज आज का परिस्थिति ऐसा है कि अनेक प्रकार के दुःख ताड़नाएँ हमारे लोगों को दिया जा रहा है। प्रांत-प्रांत में और देश-देश में, घरों-घरों में जहाँ एक विश्वासी भाई परमेश्वर को जानकर और अपने परिवार में जब मिलता है तो उसके परिवार के लोग उसे ग्रहण नहीं करते और उसके लिए ताड़नाएँ आती हैं। कोई-कोई तो बुद्धिमान के साथ हर एक ताड़ना को जिसने परमेश्वर को
हृदय की सच्चाई से ग्रहण किया है, वो कभी टलमलाता नहीं है, ना ही गिरता है। लेकिन जो बातों को सुनकर बस प्रफुल्लित होता है और आनंदित होकर आता है, वो गिर जाता है, क्योंकि शैतान उसके मस्तिष्क से परमेश्वर का बोया हुआ बीज को उठाकर ले जाता है। इसलिए यहाँ लिखा गया है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। यहाँ परमेश्वर अपने विषय में कहते हैं कि इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश ना हो। परमेश्वर हमारे सामने एक आदर्श बनकर गए हैं। वो हमारे सामने वो एक ऐसे आदर्श बन के गए हैं कि अपने चारों तरफ, उनके चारों तरफ विरोधियों विरोध थे। उनके अपने लोग उनके ऊपर खड़े हुए और उनके उनके साथ अनेक प्रकार की ताड़नाएं की। और लिखा है 4 में, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। निश्चित रूप में आज हमारे जीवन में ऐसा कोई ऐसा परिस्थिति नहीं आया कि हमने लड़ाई किया परमेश्वर के लिए, हम ताड़ना सहे और हम जेल में गए और हमारा शरीर से रक्त बहा हो। ऐसा कुछ भी हमारे साथ परमेश्वर ने नहीं किया। और लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसा मुठभेड़ नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो। वास्तव में आज तक हमारा लहू परमेश्वर ने बहने नहीं दिया है। लेकिन फिर भी जब हमारी जीवन में परिस्थितियां आते हैं तो हम डगमगाते हैं। हम 5 में देखेंगे, और तुम उस उपदेश को जो तुमने पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। निश्चित रूप में अगर हम साहसिक होते और बलवंत होते तो परमेश्वर का उस आदर्श को जो हमें दिखा कर गए हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या नहीं सहा तुम्हारे लिए अपने लोगों के विरोध, अपने लोग हम मेरे अपने लोग मेरे विरोध उठे, मैं तुम्हारे लिए घायल किया गया, अनेक प्रकार की यातनाएं पर में, क्या तुम वो सब चीज को भूल गए हो? और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्र के समान दिया जाता है तुम भूल गए हो। आज निश्चित रूप में हमारे जीवन में, संसार में जब रह रहे हैं, कई प्रकार के दुख, निंदा, ताड़नाएं, अपमान आते हैं और परमेश्वर के उस बलिदान को, उस दुख को, उस ताड़ना को हम भूल जाते हैं और डगमगाने लगते हैं। और लिखा, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। जब हम मसीह जीवन में आते हैं और मसीह में संगति रखते हैं, मसीही लोग भी और अड़ोसी पड़ोसी जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके उनके वो जब सताएं तो दुख ना करो, क्योंकि हमें तो अपने लोग भी दुख देते हैं, जो कि जब बाइबल के हर विषय को जानते हैं, हर विषय में वो परिपूर्ण रहते हैं, परिपोक रहते हैं, फिर भी वो हमें तकलीफ देते हैं उनके बातों के द्वारा। लेकिन जो नहीं जानते हैं, उनके बातों के द्वारा लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। परमेश्वर हमको आके डायरेक्ट डांटेगा नहीं, परमेश्वर हमें आके डायरेक्ट ताड़ना देगा नहीं। जब हम कहीं से चूकते हैं, कहीं हमारा भूल चूक होता है, तो परमेश्वर हमें शत्रुओं के हस्तों में कर देते हैं। जैसे इस्राएलियों लोगों को उनके साथ व्यवहार हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह ही के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह ही के ऊपर चमत्कार के ऊपर चमत्कार, अनेक प्रकार के आश्चर्य कर्मों उनको दिखाए। फिर भी जब भी उनको मतलब जब भूख लगी या प्यास लगी तो वो क्या कहते, क्यों तू मुझे हमें इसराइल मिस्र से ले आया और यहाँ भूखा मार रहा है, बोलते। तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की ताड़नाएं आती है। तो परमेश्वर ने कहा है, जब तुम्हारे हे मेरे पुत्र,